नमस्कार बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना का आज हम पंचम पाठ वाक्यली अर्थात जो पहेलियां हैं उनका आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे तथा उन पहेलियों को समझेंगे कि इन पहेलियों में क्या अर्थ है और इस अर्थ के अंदर इस पहेली का क्या भाव निकल रहा है। उन सब का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इसी पाठ की पहेली क्रमांक जो 7 है उसका हम आज अभी अध्ययन करते हैं। हमारी पहेली क्रमांक 7 है, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागत है रुदन्ति कोरवा सर्वे हा हा केशव है केशव। कहने का तात्पर्य है कि इस पहेली के अंतर्गत 2 अर्थ हैं। इस पहेली के अंतर्गत कितने अर्थ हैं बच्चों? 2 अर्थ हैं, जिसमें मैं आपको पहला जो अर्थ बताऊंगा वो अर्थ संगत नहीं है, अर्थात वो अर्थ इस पहेली से मैच नहीं खाता है, इस पहेली का भाव को स्पष्ट नहीं करता है। तथा दूसरा इसका अर्थ है वह अर्थ तर्क संगत प्रतीत होता है, मतलब तर्क के द्वारा हम उसको प्रतीत कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बच्चों, मैं अभी आपको जो दोनों अर्थ हैं उन दोनों अर्थों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम पहले अर्थ की ओर चलते हैं। केशव पतितम, केशव होता है, केशव होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, पतितम माने गिरने पर। भगवान के श्री कृष्ण के गिरने पर दृष्टवा देख करके, भगवान श्री कृष्ण को गिरता हुआ देख करके जो द्रोण है, यहाँ अभी द्रोण का मतलब अपन द्रोणाचार्य लेंगे, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं। हर्षम उपागत है, हर्षम उपागत है क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। किसको गिरा हुआ देख करके? भगवान श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख करके जो द्रोणाचार्य हैं वो प्रसन्न हुए। क्या हुए बच्चों? प्रसन्न हुए। और रुदंती कौरवा, और रुदंती मतलब रोने लगे। कौन? कौरव मानी कौरव। और कौरव क्या रोने लगते हैं, और कौरव क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं और कहते हैं सभी हाय हाय केशवे केशवे, हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण। तो बच्चों, हमारा जो प्रथम अर्थ है वो तो इस प्रकार हुआ, जिसका अर्थ संगत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गिरने पर द्रोणाचार्य प्रसन्न नहीं हो सकते और जो कौरव हैं वह कौरव रो नहीं सकते। इसलिए हम इस अर्थ को संगत नहीं मानते हैं। अब देखिए, हम इसका दूसरा अर्थ आपको बताते हैं। दूसरा जो इसका अर्थ है जो तर्क संगत है उसका हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, केशवम पतितम, केशवम पतितम मतलब कि के और सवम, यह सव है वो किसके लिए है? सव के लिए। तो केशवम मतलब जल में सव को, जल में सव को दृष्टा मान देख करके, जल में पतिता माने होता है गिरे हुए शव को देख करके। तो जल में गिरे हुए शव को देख करके द्रोण, द्रोण का अर्थ क्या होता है बच्चों? कौवा। द्रोण का अर्थ क्या होता है? कौवा। क्या अर्थ होता है? द्रोण का यहाँ पर अर्थ क्या है? कौवा है। तो द्रोणे हर्षम उपागता, कौवे क्या हुए? प्रसन्न हुए। कौवे प्रसन्न हुए। क्यों? जल में
सब को देख करके कौवा क्या हुए, प्रसन्न हुए। तो बच्चों पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, जल में सब को देख करके, किसको देख करके, सब को देख करके कौवे प्रसन्न हुए। और आगे की पंक्ति में रुदंती कोरवा, यहाँ जो कोरवा अर्थ है, ये कोरवा अर्थ किसके लिए बच्चों, श्रृंगार के लिए। किसके लिए, श्रृंगार के लिए। तो रुदंती कोरवा, और संपूर्ण जो श्रृंगार है वो रोने लगते हैं, किंतु जो सभी श्रृंगार हैं वो रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं बच्चों, इसका कारण है कि जो जल में जो शव गिरा हुआ है वो जल के मध्य में चला गया, उनसे दूर चला गया, जिसको देख करके वो श्रृंगार रोना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सोचा कि जो शव है वो जल के मध्य में चला गया, अब वो शव हमारे हाथ भी नहीं आएगा, इसीलिए जो श्रृंगार है वो क्या है, रोना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और कहने लगे हाय हाय केशवम, हाय केशवम। कहने का मतलब हाय जल में शव है, हाय जल में शव है। और रोते हुए क्या कहते हैं श्रृंगार, हाय जल में शव है, हाय जल में शव है। शव का मतलब होता है जो मृत शरीर है। क्या है बच्चों, मृत शरीर है, उस मृत शरीर को हम शव कहते हैं। समझ में आ गया बात। तो जल में जो मृत शरीर है, जो शव है, उसको देख करके कौवा क्या होते हैं, प्रसन्न हुआ। कौवे के हुए, कौवा का क्या हुआ, कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी श्रृंगार उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। सभी श्रृंगार रोने लगते हैं। क्यों, मैंने आपको समझा दिया, जब जल में शव आगे चला गया तो श्रृंगारों ने सोचा कि ये शव हमारे हाथ नहीं आएगा, इसलिए वो कहने लगे हाय जल में शव है, हाय जल में शव है। तो इस प्रकार श्रृंगार कहते हैं। तो हमारा जो दूसरा अर्थ है वो अर्थ हमको तर्क संगत प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इस पहेली का दोनों अर्थ लिखेंगे। इस पहेली में जो शब्द हैं वो शब्दों में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्रोण शब्द है, ये द्रोण का अर्थ कौवा है, तथा जो कौरव शब्द है, इस कौरव शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, श्रृंगार है। क्या अर्थ है, कौरव का श्रृंगार है। तो इस प्रकार हम इन दोनों अर्थों को समझ करके इसके भावों को समझ सकते हैं और अर्थ को लिख सकते हैं। अब हम इसके अर्थ को लिखते हैं, ध्यान दे। हिंदी अनुवाद। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वो आपको पहले लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत पहेली में। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत पहेली में कितने अर्थ हैं, प्रस्तुत पहेली के दो अर्थ हैं, के दो अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ, प्रथम अर्थ, जो प्रथम आपका जो अर्थ है, जो मैं प्रथम अर्थ बताने वाला हूं, वह अर्थ संगत नहीं है। कैसा नहीं है, संगत नहीं है। किंतु वो जो दूसरा अर्थ है वो तर्क संगत प्रतीत होता है। तथा दूसरा अर्थ तर्क संगत प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, हमको पहले ये लिखना है। अब इसके बाद में इसका जो प्रथम अर्थ है, उस प्रथम अर्थ को हम लिखते हैं।
ठीक है, तो प्रथम अर्थ देखिए, प्रथम अर्थ के अंतर्गत हम लिखेंगे कि श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, किसको गिरा हुआ देख करके? श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर। कौन? द्रोणाचार्य। कौन बच्चों? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और सभी कौरव जो सभी कौरव हैं वो रोने लगते हैं। सभी कौरव रोने लगते हैं। और सभी कौरव क्या करते हैं बच्चों? रोने लगते हैं और कहते हैं हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। ठीक है बच्चों, अब हम इसका जो दूसरा अर्थ है, जो तर्क संगत अर्थ है, उस अर्थ की ओर चलते हैं। हमारा इसका जो द्वितीय अर्थ है, द्वितीय अर्थ, अब देखिए जो द्वितीय अर्थ है वो बड़ा ही तर्क संगत है और द्वितीय अर्थ ही से इसका ही भाव प्रकट होता है। और इसमें बताया जाता है कि द्रोण का अर्थ कौवा होता है और कौरव का अर्थ श्रृंगाल होता है और केशवम का अर्थ होता है जल में सव। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है तो अर्थ आपका आसानी से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जल में किसको देख करके? सव को देखकर। जल में सव को देखकर कौवा, जो कौवा है, कौन बच्चों? कौवा प्रसन्न हुआ। कौवा क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। जल में सव को देख करके कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु जो सभी श्रृंगार हैं, किंतु सभी श्रृंगार, किंतु जो सभी श्रृंगार हैं रोने लगते हैं। किंतु सभी श्रृंगार क्या करते हैं? रोने लगते हैं। किंतु सभी श्रृंगार रोने लगते हैं। हाय जल में सव, हाय जल में सव, जल में सव। ठीक है, हाय जल में सव, हाय जल में सव, हाय जल में सव। तो बच्चों इस प्रकार हम इस पहेली का अर्थ कर सकते हैं और इस पहेली में जो छिपा हुआ है वह शब्द आपके 3 शब्द हैं। केशव है, इस केशव का अर्थ होता है जल में सव है। और दूसरा द्रोण, द्रोण का अर्थ होता है कौवा। और तीसरा कौरवा, कौरव का शब्द होता है श्रृंगार। इनका हमको अर्थ ध्यान होने पर हम इसका तर्क संगत अर्थ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा जो पहेली क्रमांक 7 है, कौन सी? पहेली क्रमांक जो 7 है उस 7 का अर्थ पूर्ण हुआ। अब हम पहेली क्रमांक 8 के अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, उससे पूर्व जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाल बटन दाबे, जिससे कि पिछले व आने वाली वीडियो निरंतर उन्हें प्राप्त हो सके। अब हम
आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारी जो अगली पहेली है, पहेली क्रमांक 8। अब हम इस पहेली को समझते हैं और इस पहेली का जो उत्तर है, जब तक आप इस पहेली को समझते हैं तो उत्तर को समझने पर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमको लिखकर भेजें। तो बच्चों ध्यान दें, हमारी जो पहेली है वह है अ पदो दूरगामी च। अ पदो दूरगामी च मतलब पेड़ रहित है और दूर जाने वाला है। पेड़ रहित है, अ पदों का अर्थ क्या होता है? पेड़ रहित, जिसके पेड़ नहीं है, लेकिन दूरगामी च लेकिन दूर जाने वाला है। साक्षरो न च पंडित और न ही वह पढ़ा लिखा है और न ही विद्वान है। न तो बच्चों वह पढ़ा लिखा है और न ही क्या है? विद्वान है। किंतु वह पढ़ा लिखा भी नहीं है और विद्वान भी नहीं है। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए, अमुखम। अमुखम का अर्थ होता है मतलब मुख से रहित, मतलब मुख से रहित है। क्या है? मुख से रहित है और स्पष्ट वक्ता। क्या है? स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है। मुख से रहित है और स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाती जो जानता है, जो इसको जानता है, स पंडित है वह क्या है? वह पंडित है। जो इस पहेली को जानता है वह पंडित है। तो बच्चों इस पहेली का उत्तर क्या होगा? आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। ठीक है बच्चों, मैं पुनः और एक बार आपको इस पहेली को समझा देता हूँ, उसके बाद में हम अर्थ लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि अपदो दूरगामी च, बिना पेड़ का है, पेड़ रहित है लेकिन दूर तक जाने वाला है। मतलब जिसके पेड़ नहीं है लेकिन दूर तक जाने वाला है। किंतु साक्षरो नैच पंडित है, किंतु वह पढ़ा लिखा और विद्वान भी नहीं है। ठीक है, अगला है अमुखम, मतलब मुख से रहित है और स्पष्ट बोलने वाला है, स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाती स पंडित है, जो जानता है वही क्या है? पंडित है। तो जब तक मैं हिंदी अर्थ आपको लिखवाता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका पहेली का जो उत्तर है वो निश्चित रूप से लिखकर भेजें। हिंदी अनुवाद में लिखिए हिंदी अनुवाद। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए पेड़, पेड़ से रहित, किससे रहित बच्चों? पेड़ से रहित। पेड़ से रहित कौन होता है? जिसके पेड़ नहीं होते हैं। जिसके क्या नहीं होते हैं बच्चों? पेड़ नहीं होते हैं। जिसके पेड़ नहीं होते वो क्या होता है? पेड़ से रहित होता है। और दूर तक क्या है? दूर जाने वाला है। और क्या है? दूर जाने वाला है। वो दूर जाने वाला है। पेड़ रहित है, पेड़ से रहित है और दूर जाने वाला है। साक्षरो न च पंडित है और पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। किंतु पढ़ा लिखा, किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। ठीक है बच्चों, किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। मुख से रहित है। क्या है? मुख से रहित है। बच्चों मुख से रहित कहने का तात्पर्य मुख से क्या है? रहित है। मुख से
रहित है। क्या नहीं है उसके? मुख से रहित है, मुख नहीं है और स्पष्ट बोलने वाला है। और क्या है? स्पष्ट बोलने वाला है। मुख से रहित है और स्पष्ट बोलने वाला है। उसके मुख नहीं है फिर भी वो स्पष्ट बोलता है। जो इसे जानता है, यो जानाति स पंडित, जो इसे जानता है, जो इसे जानता है वह क्या है? वह विद्वान है। वह कौन है बच्चों? विद्वान है। वह कौन है? विद्वान है। तो बच्चों, ऐसी क्या वस्तु है जो पेड़ से रहित है और दूर जाने वाला है? उसके पेड़ नहीं है फिर भी वो दूर जाती है। किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है और मुख से रहित है। उसके मुख भी नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। किंतु क्या है? स्पष्ट बोलने वाला है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है, मुख नहीं है, फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। जो इसे जानता है वह कौन है? विद्वान है। वह कौन है बच्चों? वह विद्वान है। तो इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? इस पहेली का उत्तर क्या है बच्चों? इस पहेली का उत्तर है संदेश पत्र। क्या है बच्चों? तो हम इस पहेली का जो उत्तर है वो लिखेंगे संदेश पत्र। क्या लिखेंगे बच्चों? संदेश पत्र, अथवा हम समाचार पत्र भी कर सकते हैं। समाचार पत्र, या हम समाचार पत्र भी कह सकते हैं या संदेश पत्र भी कह सकते हैं। तो हमारा इस पहेली का क्या भाव प्रकट हुआ? इस पहेली का क्या उत्तर प्रकट हुआ? संदेश पत्र अथवा समाचार पत्र। ठीक है बच्चों, तो आपको हमारा जो ये वीडियो है ये समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास समय से पहुंच सके। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे अगले बिंदु के साथ। जब तक हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।